नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 6 गणित अभ्यास प्रश्न 5C। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। देखते हैं आज के क्वेश्चंस किस तरह हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित को घातांकी के रूप में लिखिए। ठीक है, दूसरा गुणा के रूप में लिखना है, फिर घातांकी के रूप में, और चौथा थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इन चारों क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित को घातांकी के रूप में लिखिए। घात के रूप में लिखना है। ठीक है, उससे पहले आपको बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे पुराने विद्यार्थी हैं तो आप जानते हैं मेरे पढ़ाने का तरीका टिप्स एंड ट्रिक है। क्या? टिप्स एंड ट्रिक, जहाँ पर आपको बेहद आसान तरीके से बताया जाता है। ठीक है ना। चलिए, बेसिक चीज़ है क्या, जब भी हम अक्षरों की गुणा करते हैं, यानी कि अक्षरों की, मान लीजिए ए गुणा ए करें या फिर ए गुणा ए, इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा नोट कर लेना, वो क्या है, देखिए, जब भी आधार समान हो और गुणे में हो, आधार समान हो और गुणे में हो, तब उनकी घातें जुड़ती हैं। ये बात आपको याद रखना है। मान लीजिए यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है और गुणे में है, तो उनकी घातें सदैव जुड़ती हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई घात नहीं तो एक होगी, यहाँ पर कोई नहीं तो एक होगी। तो आधार समान है, यहाँ भी आधार लिखा, यहाँ भी आधार लिखा, तो आधार की घात कितनी हो जाएगी, 1 + 1, तो 2 हो जाएगी कि नहीं। वही पैटर्न यहाँ पर होगा। देखिए, ए ए ए, तीनों जगह आधार समान है, यानी कि ए ही दिया गया। इसकी भी घात 1 होगी, इसकी भी घात 1 होगी, इसकी भी घात 1 होगी, तो ये कितना हो जाएगा, ए की घात 1 2 3, यानी कि a³। सेम पैटर्न यहाँ पर लगेगा, और अगर ये आपको आ रहा है तो ये भी क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर दिया गया है c गुणे c गुणे c गुणे 5 बार, यानी कि c की घात कितनी होगी, 1 2 3 होगी, और ये 5 बार ऑलरेडी आपसे कह रहा है, तो 5 यहाँ पर आपको लिख देना है, यानी कि c की घात 5 इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 5 गुणे दिया गया है, तो 5 को हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक, गुणे में है, अभी मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, जैसे मान लीजिए 6 हम और a की गुणा करें तो एक साथ करेंगे तो 6a हो जाएगा, है ना। ये आपको पहले से पता है, वही प्रोसेस रहेगा। यहाँ पर 5 गुणे, उसके बाद a की घात कितनी, देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, आधार समान है ना, यहाँ भी a यहाँ भी a, यानी कि a की घात कितनी हो जाएगी, 2, 1 और 1 2। फिर b आपको लिखना है, फिर b की घात यहाँ पर 1 2 3, यानी कि ये आधार समान है, यहाँ भी b यहाँ भी b यहाँ भी b, तीनों जगह आधार समान है, तो b की घात कितनी हो जाएगी, 3, यानी कि 5a² b³, इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है संख्या की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी सेम पैटर्न होता है, आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं। ठीक है, तो तीनों जगह पर 7 लिखा हुआ है, 7 की घात 1 होगी, यहाँ पर भी 1 होगी, यहाँ पर भी 1 होगी, तीनों जगह आधार समान है, यानी कि 7 दिया गया है, घात 1 1 3 जुड़ जाएगी, यानी कि 7 की घात 3 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद चौथा है t गुणे t गुणे y गुणे y, यानी कि t की घात अब तो जान ही गए होंगे, यहाँ 1 यहाँ 1 1 1 कितनी हो जाएगी, 2, और y की घात यहाँ 1 यहाँ 1 कितनी हो जाएगी, 2, यानी कि y², और यही आपका आंसर आ रहा होगा। आई होप आप सभी को गुणा करना आ गया होगा, किस तरह से हम घातांकी रूप में लिखते हैं वो भी आपने सीख लिया। अब बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नांकित को गुणा के रूप में लिखिए। देखिए, हमने जो ये किया इसका उल्टा ये लिखा हुआ है, और ये जो हमने किया इसका विपरीत ये लिखा हुआ है, वही पैटर्न हमें ये लिखना है। देखिए, जैसे c की घात 5 था, तो हम c को 5 बार गुणे में लिख सकते हैं ना, या फिर जैसे यहाँ पर t² है, t की घात 2, तो 2 बार हमने t को गुणे में लिखा, y² है, यानी कि साथ ही में हमने y को गुणे में 2 बार लिखा, वही पैटर्न यहाँ पर हमें फॉलो करना है। क्या कर रहा है, निम्नांकित को गुणा के रूप में लिखिए। यहाँ a² है, अभी दोस्तों जान चुके हैं आप, a² बनाने के लिए देखिए आधार दोनों जगह समान है, यहाँ एक घात होगी, एक घात यहाँ, यानी कि इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एक घात 2 हो जाएगी, एक की घात 2, तो हम एक की घात 2 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। सेम यहाँ पर हमें करना है, यानी कि a की घात 2 है तो हमको a को 2 बार गुणे में लिखना है, b की घात 2 है तो b को 2 बार गुणे में लिखना है, और यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद 9 गुणे a गुणे b³ है, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, फिर a को हम ऐसे ही लिखेंगे, b³ है तो b को 3 बार गुणे में लिखेंगे, क्योंकि b की घात 3 है तो हम b को 3 बार गुणे में लिखेंगे। ठीक है ना।
अब हम लिखते हैं 10x³ y³ z³ को, तो 10 को हम कुछ लिख सकते हैं 2 गुणे 5, है ना। फिर x³ है, x की घात 3 है, तो गुणे में x को 3 बार लिखेंगे, है ना। अब y³ है यानी कि y की घात 3 है, तो y को हम 3 बार गुणे में लिखेंगे। और फिर z³ है यानी कि z की घात 3 है, तो z को भी गुणे में हम 3 बार लिखेंगे। तो यही आपका आंसर आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। और अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और तीसरा क्वेश्चन भी कह रहा है कि घातांक के रूप में लिखिए। घातांक के रूप में अभी हम करके आए क्वेश्चन को, चलिए ठीक उसी तरीके से इन क्वेश्चन को फिर से करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया गया a गुणे a गुणे a गुणे n बार, यहाँ पर उसकी संख्या नहीं दी गई है, n बार बताया गया है। n बार मतलब कितनी बार आएगा पता नहीं, तो आपको करना क्या है, a की घात, देखिए 1 2 3, अगर इतना दिया रहता तो हम 3 डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन n बार दिया गया है तो a की घात n होगी, और यही आपका उत्तर आएगा। सेम पैटर्न पर ये दूसरा क्वेश्चन होगा, क्या कह रहा है, b गुणे b गुणे b गुणे n बार, तो b की घात n हो जाएगी, यही इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। तीसरा है 3 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 4 गुणे a गुणे a, देखिए यहाँ पर आधार समान है, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो 3 की घात कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि इसकी घात 1 इसकी घात 1 1 1 2 हो जाएगी। सेम पैटर्न यहाँ पर आधार समान है, 4 गुणे 4, तो गुणे में लिख सकते हो या फिर 4 को डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो 4 की घात भी 2 हो जाएगी गुणे a², तो आप चाहें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका उत्तर आ रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है a गुणे s t गुणे t, तो यानी कि a एक बार आए तो एक बार लिखेंगे, s एक बार आया एक बार लिखेंगे, t की घात 2 हो जाएगी क्योंकि आधार समान है, यहाँ भी t यहाँ भी t, और घात यहाँ 1 यहाँ 1, तो t की घात 2, तो ast² इसका आंसर आ रहा होगा। और अब हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, चूँकि ये इंपॉर्टेंट है, आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो या फिर एनुअल एग्जाम हो, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये देखिए, ये एक्सरसाइज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका हाफ ईयरली हो, ठीक है, हाफ ईयरली हो या फिर एनुअल एग्जाम हो, इन दोनों क्वेश्चन देखिए यहीं से पूछे जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। कम से कम यहाँ पर 5 अंक की एक्सरसाइज है, ये मान लीजिए 5 अंक हाफ ईयरली हो या फिर एनुअल एग्जाम हो, दोनों में पूछे जाएंगे, ठीक है। आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से तैयार कर लेना। चलिए अब बढ़ते हैं आज के चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु, देखिए दिया गया है एक व्यक्ति की वर्तमान आय कितनी दी गई है, a रुपये एक व्यक्ति की वर्तमान आय दी गई है। उसकी आय प्रतिवर्ष 20 गुनी हो जाती है, उसकी आय प्रतिवर्ष 20 गुनी हो जाती है, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद उसकी आय कितनी होगी, ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सरल भी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति की वर्तमान आय a रुपये है, यदि उसकी आय प्रतिवर्ष 20 गुनी हो जाती है तो 3 वर्ष बाद उसकी आय क्या होगी। क्वेश्चन आसान है, बस आप समझने का प्रयास करें तभी कर पाएंगे। मान लीजिए आपकी आय इस वर्ष 10 रुपये है और प्रतिवर्ष 2 गुनी हो जाती है, तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी। मान लीजिए पहले वर्ष तो 10 थी, दूसरे वर्ष 2 गुनी होगी तो 10 का 20 हो जाएगा, फिर 2 गुनी होगी तो 20 का 40 हो जाएगा, फिर 2 गुनी होगी तो 40 का 80 हो जाएगा। आप क्या कर रहे हैं, गुणाई तो कर रहे हैं ना, जितना गुना कह रहा है और जितने समय के लिए कह रहा है। तो आपकी वर्तमान आय ये रही a, ठीक है ना। फिर कह रहा है प्रतिवर्ष 20 गुनी हो जाती है और 3 वर्ष बाद आय पूछ रहा है, तो मान लीजिए अगले वर्ष फिर 20 गुनी होगी, फिर उसके दूसरे वर्ष फिर 20 गुनी होगी, फिर तीसरे वर्ष उसकी 20 गुनी हो जाएगी आय। अब इसे हमें टोटल करके लिख देना और यही उसकी 3 वर्ष बाद आय होगी, ठीक है। तो a को तो a ही लिखेंगे, b 3 बार है, आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी 1 2 3, तो b की घात 3 हो जाएगी, तो AB³ इसका राइट आंसर आ जाएगा और यही उसकी 3 वर्ष बाद की आय होगी। तो दोस्तों इस तरह से हमने एक्सरसाइज 5C को डिटेल में कवर कर लिया है। अब हम देखेंगे 5D। देखिए उसमें क्वेश्चन कुछ भी है नहीं इतने, ठीक है, तो वो आप एक्सरसाइज खुद से कर सकते हैं। दक्षता के क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो आप खुद से करेंगे, क्योंकि आपको पता चले कि आपने जो भी सीखा है उसके बाद दक्षता के क्वेश्चन आप खुद से किया करें, वो खुद को परखने के लिए एक्सरसाइज होती है ना। तो अब हम सीधे चलेंगे 6 एक्सरसाइज की तरफ, छठी एक्सरसाइज की तरफ।
तो आज के लिए इतना है। ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए लाइफ टाइम।